हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। हमने जो प्रॉमिस किया था वो हम डिलीवर कर रहे हैं। जी हाँ, क्लास 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज हैं, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है, उसको हम यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, न सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे जुड़े जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी फंडामेंटल्स हैं, हम उन पे भी पूरी बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी अगर आपको कहीं रह गई है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ वो भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बट आपको क्या करना है, आपको वही करना है कि आपको अपनी तरफ से ईमानदारी से लेक्चर्स देखने हैं और जहां जहां पे प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके अपना क्लियर करते चलना है। बाकी हमसे भी कोई प्रॉब्लम पूछना हो तो आप हमने टेलीग्राम वगैरह का डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं, उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा, सीखने को मिलेगा, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जी, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो जी हाँ, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, कोशिश करनी पड़ेगी। जब आप कोशिश करेंगे तो फिजिक्स इज गोइंग टू बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है 1.2, उसके पार्ट्स के बारे में सारे। सेम पहला ही चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, उसी में लेकर हम आगे बढ़ेंगे चीजों को। ये हमारा कंटेंट है इस यूनिट का, थ्योरेटिकल बात नहीं हो रही है। थ्योरेटिकल बात जब हम बात करेंगे किसी अदर वीडियो में बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से जुड़ी जितनी थ्योरी है सेम वीडियो में समझा दी जाएगी आपको, और जितनी भी चीजें हैं वो हम आपको धीरे धीरे समय के साथ बताएंगे। चलिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, पहले वीडियो में भी बताया कि दिस यूनिट इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स, डायमेंशंस, यूनिट्स, और ये यूनिट बेस है पूरी फिजिक्स का। ये यूनिट जिसका अच्छा है, इस यूनिट, इसमें जितना जो क्विक है, अच्छा होने से नहीं होगा, आपका माइंड कितना क्विक काम कर रहा है, कितना तेज काम कर रहा है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। तो फिजिक्स आपके लिए उतनी ही मजेदार हो जाएगी। इसलिए इस यूनिट को बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है, और ये आपको हेल्प करेगा हर एक पूरे के पूरे 11th-12th की फिजिक्स में। चलिए, क्या बोल रहा है आपसे? सर बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मैंने क्या कहा? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 को आप कन्वर्ट कर दीजिए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में। फिर से वही कॉन्सेप्ट सर, अगर हमारा डायमेंशन बदलेगा तो यूनिट बदल जाएगी। जी हाँ, यानी कि आप यहां पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड बदलेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट बदलेगी, और यूनिट बदलेगा तो मैग्नीट्यूड बदलेगा। कन्वर्ट करते हैं इंटरेस्टिंगली। चलिए, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। सर अगर मैं यहां पर लेके चलूं आपको, तो आपको बहुत सारी चीजें पता है कि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। तो 1 ग्राम की अगर मैं बात करूं, तो 1 ग्राम की बात करूं तो 10⁻³ किलोग्राम हो गया। बिल्कुल हो गया। अगेन वेरी गुड। अगला बात करते हैं, नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट। एक 100 मीटर का या फिर 100 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो 10⁻² कितना हो जाएगा हमारा? 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो पुट ही तो करना है। चलिए पुट करते हैं। 1 किलोग्राम, किलोग्राम को किस में रखना है? ग्राम में रखना है। तो ग्राम में रखना है तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। तो 1000 रख दो, 1000 यानी कि 10⁻³ तो 1 तो था ही, 1 तो था ही, 10⁻³ ग्राम हो गया। 10⁻³ कितना हो गया हमारा? ग्राम हो गया। अगेन मीटर स्क्वायर है, किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 10 की पावर हम यहां बात करते हैं 2 सेंटीमीटर, लेकिन उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लगा दो। किलोग्राम का कुछ नहीं था तो किलोग्राम को कन्वर्ट करने के बाद पावर कुछ नहीं लगाई। मीटर में स्क्वायर था तो मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के बाद स्क्वायर लगा दिया। सेकंड का सेकंड कुछ करना है नहीं जी, तो सेकंड का पावर -2 रहने दिया। अब यहां पर अलग कर दो, 10⁻³ इंटू 10⁻² का 2 से गुणा हो जाएगा 4, तो 10⁻4, बाकी 1 हमारा है ही। ग्राम को बाहर ले लो, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का -2, सेकंड का -2। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2। कुछ बदला नहीं, सेम चीज है माय डियर, समझो ये वही चीज है। इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमने जब यूनिट बदली तो हमारा मैग्नीट्यूड बदल गया। यानी कि जो पहले हमारा मैग्नीट्यूड था, पहले हमारा मैग्नीट्यूड था 1, तो अब मैग्नीट्यूड हो गया 10⁻7। क्यों? क्योंकि जो पहले हमारी यूनिट थी वो थी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2,
अब जो हमारी यूनिट है वो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकेंड माइनस 2। तो यूनिट्स बदल रही क्योंकि हाँ, यूनिट्स बदलने पर मैग्नीट्यूड बदल रहा है। बेसिक है बिल्कुल, और बेसिक से बिल्कुल उसको बेसिक से हम स्टिक रहेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर। अब देखो एक बात आप समझ लो, वैसे तो आपको लाइट ईयर क्या होता है इसको याद रखना पड़ेगा। जनरली लाइट ईयर को हम लोग किसकी यूनिट समझते हैं? समय की यूनिट समझते हैं। भाई क्या होगा? दिन, घंटे, महीने, हफ्ते, साल, ये क्या है? समय की यूनिट है। लेकिन नहीं, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। जी हाँ, लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है। तो पहले मैं लाइट ईयर कैसे आता है वो समझाता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। मैं यहां समझा जरूर रहा हूं, लेकिन आई विल एडवाइज यू एज ए एल्डर ब्रदर कि आपको याद रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो याद रखनी पड़ेगी। लाइट ईयर है क्या? लाइट ईयर इज बेसिकली डिस्टेंस covered by light in 1 year। एक साल में लाइट कितनी दूरी तय करेगी, दैट इज लाइट ईयर। सिंपल, एक साल में लाइट कितनी दूरी तय करेगी, दैट इज व्हाट बीइंग लाइट ईयर। अच्छा, डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। भाई अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इंटू टाइम करो। तो अब डिस्टेंस किसका? लाइट का। तो स्पीड ऑफ लाइट एक साल में कितना दूरी तय करेगी वो डिपेंड करेगा कि लाइट कितनी स्पीड से चल रही है, प्लस टाइम है, और टाइम तो ईयर है ही। लाइट किस स्पीड से चलती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, ये लाइट की स्पीड है, बहुत तेज होती है। ठीक है, टाइम चाहिए ईयर में, टाइम है 1 ईयर। लेकिन 1 ईयर में नहीं लेना है। 1 ईयर में क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सर सेकंड में कन्वर्ट करो ना, सेकंड में कन्वर्ट करो। चलो कर देते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और एक साल को किस में कन्वर्ट करते हैं? सेकंड में। अब सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा समय? ईयर जो है वो समय की यूनिट है, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। माइंड इट, ईयर जो है वो समय की यूनिट है, और जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर कैसे आती है? लाइट द्वारा एक साल में चली गई दूरी, लाइट ईयर। ठीक, एक साल में कितने दिन होते हैं? आप लोग कहेंगे सर 365 दिन होते हैं। मैं कहूंगा 365 नहीं होते, 365 से थोड़े ज्यादा दिन होते हैं। जी हाँ, तभी तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। 366 दिन का हो जाता है ना, जैसे 2024 2020। ये 365 दिन का नहीं, 366 दिन का है। तो वो उसको एडजस्ट कर रहा है। तो 1 ईयर इज स्लाइटली मोर देन 365 डेज। 365 दिन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो 365 में 1/4 ले लेते हैं, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो एक साल में इतने दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। तो सर कुल मिलाकर एक साल में इतने सेकंड हुए। एक साल में इतना सेकंड हुआ, क्योंकि एक साल में इतने दिन, एक दिन में इतने घंटे, एक घंटे में इतना मिनट, एक मिनट में इतना सेकंड। तो कुल मिलाकर एक साल में इतना सेकंड हो गया। और अब सेकंड से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां बचा आपका पूरा का पूरा मीटर में लाइट ईयर की वैल्यू। अब सुनो ध्यान से, मैं तो डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख दे रहा हूं। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि आई विल राइट द वैल्यू डायरेक्टली, बट एज अ स्टूडेंट आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। और चाहो तो खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। जी हाँ, कितनी आ जाएगी? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगी एक लाइट ईयर बराबर। ठीक, अब आ जाओ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्या कहा हमने? कहा एक लाइट ईयर बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। लेकिन ये नहीं पूछा है एक मीटर में कितना लाइट ईयर, वो पूछ रहा है। तो उल्टा कर दो, एक मीटर बराबर 1/9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। कर दो ऐसा। अब सॉल्व करना है तो ऊपर 10 से गुणा कर दो, तो 10/9.467। तो ऊपर 10 से गुणा किया तो नीचे भी 10 से गुणा कर दोगे, तो 10⁻15 से 10⁻16 हो जाएगा। 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, एक लाइट ईयर बराबर दिस मच मीटर, तो एक मीटर बराबर दिस मच लाइट ईयर। ठीक है,
अब 10 में 9.467 से करोगे भाग तो 1.053 आएगा, और ये 10 की पावर 16 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -16 हो जाएगा। ठीक है, अब 1.053 में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये क्यों नहीं लिखेंगे इसका रीजन मैंने पीछे आपको दे दिया है। तो 1.053 को 1 मान लो, तो 1 इंटू 10 पावर -16 लाइट ईयर। तो 1 मीटर बराबर अप्रोक्सीमेटली, 1 मीटर बराबर अप्रोक्सीमेटली इतना लाइट ईयर होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर बी अगेन। ठीक, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप इसको याद रख लेना। ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड वैल्यू। इस वैल्यू को आप क्या कर लेना, याद कर लेना। इस वैल्यू को आप क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है इस इन लेक्चर सीरीज से, एंड आई एम वेरी श्योर यही मेरे लिए काफी है कि आप लोग सीखें, आपके डाउट्स दूर हों, और बाकी आप लोग अप्रिशिएट करेंगे ही। चलिए फिर से वही 3 मीटर सेकेंड -2 को कन्वर्ट करिए कितना किलोमीटर आवर की पावर -2। देखो फिर वही चीज है, डायमेंशन बदलेगा तो मैग्नीट्यूड 3 तो नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। डायमेंशन बदलेगा तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा कि नहीं। ये क्या है, ये है n1, ये क्या है u1। तो यहां पर कितना n2 होगा अगर मेरी यूनिट किलोमीटर में हो। तो यही तो करते आ रहे हैं हम शुरू से, यही तो करते आ रहे हैं। चलिए करते हैं फिर से सेम प्रॉब्लम। 1 मीटर बराबर 10 की पावर -3 किलोमीटर, बता चुका हूं कई बार। और एक देखो, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी कि 10 की पावर 3 मीटर। तो 1 मीटर बराबर 10 की पावर -3 किलोमीटर, प्लस 1 आवर बराबर, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इतना सेकेंड। तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 इंटू 60 आवर, यह है। तो यही कर दो पुट। कैसे पुट करेंगे, 3 मीटर सेकेंड -2, 3 को 3 रहने दिया, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर को कन्वर्ट करना है सर किलोमीटर में। कितना हो जाएगा, 10 से पावर -3। माय डियर ध्यान देना है, कितना होगा 10 पावर -3, कुछ पावर है नहीं है। सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड को आवर में। 1/60 इंटू 60 किस में कन्वर्ट हो गया, आवर में। पावर कितना था, -2, रहने दो, पावर -2 रहने दो। अब आप क्या करिए यहां से, सुनिए, 3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया था, किलोमीटर में कन्वर्ट हो ही गया था। यहां पे बचा किलोमीटर, यहां पे बचा आवर की पावर -2। अब आप यही सॉल्व कर लीजिए, यही वैल्यू किसकी है, n2 की है, क्योंकि यूनिट तो किलोमीटर आवर -2 में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब यहां पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सर इसको 3/60 इंटू 60 करेंगे तो कुल मिलाकर जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3 तकरीबन 9 या 3.888 करके आप यहां से इंटू 10 पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3.888, और आप वो चीज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कीपिंग एट यू। तो 3.888 इंटू 10 पावर 4 आ जाएगा किलोमीटर आवर -2, या फिर इसको फंडामेंटल्स का ध्यान रखते हुए 3.9 इंटू 10 पावर 4 किलोमीटर आवर -2 आप यहां पे कर देंगे। तो यहां से कन्वर्जन, अब मुझे नहीं लगता कि 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपकी कन्वर्जन की प्रॉब्लम बची होगी। कन्वर्जन आपके लिए इजी हो गया होगा, कन्वर्जन आपके लिए बिल्कुल क्या हो गया होगा, इजी हो गया होगा। ये चीज मैं आपके लिए समझता हूं। ठीक है, ओके, नॉट बैड। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे इस पे पावर है -2, आप देखिए इसको सॉल्व करने में गलती मत कर देना, इसको सॉल्व करने में गलती मत कर देना, क्योंकि यहां पे 1/60 इंटू 60 का स्क्वायर होगा, 2 बार आएगा, इस पे पावर -2 बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप यहां पे पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना डायरेक्टली, क्योंकि वो जो स्टेप है वो स्टेप मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया है। यहां पे आप क्या करेंगे, 60 इंटू 60 का माइनस पावर -2 है, तो इस पे पावर -4 होगा, फिर ऊपर जाएगा +4 होगा, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन लास्ट प्रॉब्लम हमारी, लास्ट प्रॉब्लम क्या है, जी की वैल्यू, ये कैपिटल जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो आपको मिल जाएगा आगे, अच्छा ग्रेविटी वाली यूनिट में। तो वो कैसे आता है वो मैं आपको बता दूंगा, यहां पर आपको मैं डायरेक्ट वैल्यू बताते रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2
एंड ग्राम -1 में कन्वर्ट कर देना है आपको। अगेन बहुत इजी, कैसे? देखिए जी की वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। देखो फोर्स बराबर जो होता है, अब यहां पे आप समझो, फोर्स इज बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स अगर न्यूटन में है, ठीक है, मास किसमें होता है? किलोग्राम में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यानी कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर सेकंड -2, क्योंकि सेकंड स्क्वायर का ऊपर चला सेकंड -2। तो सबसे पहले तो न्यूटन को उसमें कन्वर्ट करो। तो जब आपने उसमें कन्वर्ट किया तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन जो है वो हमारा आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ रहा हूं, अदरवाइज मैं आपके सामने बैठ के यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, गुणा भाग करूंगा तो आपका समय काफी सारा वेस्ट हो जाएगा, तो हम सेविंग दैट टाइम। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन को आप रखेंगे कितना? किलोग्राम, ठीक है, मीटर सेकेंड की पावर -2, बाकी मीटर का मीटर स्क्वायर, और यहां पे जो क्या है किलोग्राम जो है उसकी पावर -2, तो किलोग्राम की पावर -2, यही था। अब आप देखिए तो ये टोटल जो बचा हमारा, ये बचा किलोग्राम का 1 पावर और -2 पावर, तो किलोग्राम पे पावर -1, मीटर पर 1 पावर, मीटर पे 2 पावर, तो मीटर पे क्यूब, और सेकंड का -2। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि किलोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? किलोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम्स, सही है। और मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे रखने की कोशिश करिए। किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो 10⁻³ ग्राम, पावर कितनी है? -1 लगा दो, पावर माइनस, देखिए सिर्फ ग्राम पे पावर नहीं लगेगी, 10⁻³ पे भी पावर -1 लगेगी। कैलकुलेशन में इस चीज का ध्यान देना है आपको, पिछले सवाल में भी जैसा था, ठीक। मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर में, तो 10⁻² सेंटीमीटर, और इसका क्यूब कर देना है, समझ गए, और फिर सेकेंड की पावर -2। अदरवाइज जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। सिर्फ आप जब आप सॉल्व करिएगा इसको, मैं यहां पे डायरेक्टली आंसर जरूर लिख दिया हूं, लेकिन आप आवर का पावर -2 बस नहीं होगा, आप समझो मेरी बात को, आपको यहां पर 60 × 60 का भी पावर -2 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो पावर +2 हो जाएगा। आप समझ रहे ना? तो ये चीज का आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि जब हमने ये कर लिया तो एक काम करो, 6.67 बचा है, 10⁻⁻11 बचा है, 10⁻³ का ऊपर -1 है, जो चीज मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी ध्यान रखने को, 10⁻³ हो गया, और 10⁻² का पावर 3 है तो 10⁻6 हो गया। ग्राम पे बचा पावर -1, सेंटीमीटर पे बचा पावर क्यूब, और सेकंड पे बचा पावर -2। अब देखो -11 -3 +6 कितना हो गया? तो ये हो गया -8 हो गया। तो यहां से जो आंसर आया वो आया 6.67 इंटू 10⁻⁻8, और ये कन्वर्ट हो गया है ग्राम -1 सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड -2 में, क्योंकि सेकंड को तो वैसे भी हम चेंज नहीं कर रहे, सेकंड को तो वैसे भी नहीं चेंज कर रहे, ठीक। ये आंसर है, तो ये है। तो आपको आपसे गलती कहां होगी मैं वो बता दे रहा हूं वीडियो एंड करने से पहले, कि आपको लगता होगा कि सर जो चीज ब्रैकेट के अंदर है अगर उस पे कोई भी पावर है तो यूनिट पे तो पावर लगेगी ही लगेगी, इस पे भी सेम पावर लगेगी। आप समझ रहे हैं? आवर का तो पावर -2 होगा, 1/60 × 60 का भी पावर -2 हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि 60 × 60 जब ऊपर जाएगा तो पावर +2 हो जाएगा, यानी 3600 की पावर दुगनी हो जाएगी ऊपर जाके, इस चीज का याद रखना है। सेम प्रॉब्लम कहां आएगी? देखिए यहीं पर गलती होगी और कहीं गलती होगी नहीं आपसे, यहीं पर गलती होगी और कहीं गलती होगी नहीं आपसे, बाकी तो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। जैसे आपको मैं इस प्रॉब्लम में भी बताऊं, इस प्रॉब्लम में आप देखो सेंटीमीटर पे तो पावर 2 लगेगी ही लगेगी, लेकिन 10⁻² पे भी पावर 2 लगेगी। तो 10⁻² का मैंने कैसे किया? 10⁻4 किया कि नहीं किया? और सेंटीमीटर पे पावर 2 लगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर किया कि नहीं किया? तो भाई साहब ब्रैकेट के अंदर कोई चीज है यूनिट के साथ और उस पर कोई पावर है तो यूनिट पे भी सेम पावर लगेगी, मैग्नीट्यूड पे भी सेम पावर लगेगी। आप 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻² सेंटीमीटर पे सिर्फ स्क्वायर नहीं लगेंगे, इसका भी स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा,
सिमिलरली जब इस प्रॉब्लम में आओगे, यहाँ मैं वो चीजें बता रहा हूं जहां गलती होगी, तो 1/60 इंटू 60 पे भी पावर -2 लगेगी और आवर पे भी पावर -2 लगेगी। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो 60 इंटू 60 की पावर +2 हो जाएगी, और फिर जब उसको यहां सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपके लिए थोड़ा सा छोड़ दिया है और मैंने आंसर आपको लिख दिया है, जो चीजें आपके लिए कर देनी। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट वगैरह होगा तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में हम और हमारी पूरी टीम एक्टिवली आपके सारे प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को सॉल्व करेगी। प्लस इस ग्रुप में आपको लेक्चर से जुड़ी सारी पीडीएफ्स हैं, हमारे चैनल से जुड़ा सारा अपडेट है, एप्लीकेशन की लिंक है, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको पर्सनली हमसे कुछ बात करनी हो, पूछना हो और कोई गाइडेंस आपको चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है StudyNation04। बाकी चैनल पे बने रहिए। आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन जर्नी। थैंक यू एंड गुड लक।